चालबाज ड्रामे में अब आयजा को लग रहा है कि एक एक करके उसके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं। ईशल आशिर घर छोड़कर चले गए। काया वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इसी तरह से वो अनाया को भी अपनी मुट्ठी में रखेगी और उसका इक्तदार हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शायान ही उसके इक्तदार का भी खात्मा करेगा और उसकी उस खुशफहमियों का भी जो आयजा को है, और खुद पर जो उसे गरूर है कि उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, उसने अपने शोहर को अपने हाथ में किया हुआ है, तो सारी बाजी उसी के हाथ में है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि बाजी पलटने में देर नहीं लगती। अब ये शायान ही होगा कि सारी बाजी पलट कर रख देगा। अब जब वो अनाया की हकीकत सबके सामने खोलेगा, तब आयजा खुद को बचाने की कोशिश करेगी और इल्जाम इशल पर भी लगाने की कोशिश करेगी कि इशल को सब कुछ मालूम था, इसने हम सबसे छुपाया। इससे आखिर और इशल के दिल नाराजगी तो जरूर होगी, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। लेकिन रूहान का क्या रिएक्शन होगा जब उसे यह हकीकत मालूम होगी कि अनाया तो पहले से तलाक याफ्ता थी? क्या वो कभी अनाया को माफ कर पाएगा? और उधर जब असद के सामने यह हकीकत खुलेगी कि उसकी बीवी ने कितना बड़ा धोखा किया उसके साथ, और फिर असद अपने कानों से यह हकीकत भी सुन लेगा। उसके बाप की मौत भी उसकी बीवी की वजह से हुई। उसके बाप ने भी यह हकीकत जानने के बाद जिंदगी से ही हार मान ली, तो असद कभी भी साहिजा को माफ नहीं करेगा और धक्के देकर उस घर से बाहर निकालेगा जिस घर की हुक्मरानी के वो ख्वाब देख रही थी और जिस घर में वो मालकिन बनकर बैठी थी। इस सब के बाद असद को बहुत पछतावा होगा कि उसने अपने भाइयों के साथ कितना बुरा सलूक किया, सिर्फ अपनी बीवी की वजह से जो इस लायक ही नहीं थी। कौन कौन चाहता है कि जल्द से जल्द इस आयजा की हकीकत सबके सामने खुलनी चाहिए, और कौन कौन रूहान और अनाया को एक साथ देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।